कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। रूस की जानिब से सफारतकार को मुल्क से निकालने के रद्दमल में अमेरिका ने भी 2 रूसी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिकी ओहदेदारान का कहना था कि अमेरिकी सफारतकारों को हिरासत करने के रूसी इक़दामात को क़तई तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रूसी सफारतकारों की बेदखली वाज़ेह पैगाम है कि मास्को में हमारे सफारतकारों से रवा रखा जाने वाला नाकाबिले कबूल सलूक के नताइज भी वैसे ही होंगे। शुमाली कोरिया ने रूस को असली की मुंतकिली शुरू कर दी है, जिससे प्यूटन की अफवाज को मजीद तकवीत मिली है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस हवाले से अमेरिका के नशरियाती इदारे ने नाम को पोशीदा रखते हुए एक अमेरिकी बासर शख्सियत का हवाला देते हुए जारी खबर में कहा है कि शुमाली कोरिया और रूस के सरबराह के दरमियान मुज़ाकरात के बाद असला भेजने का आगाज कर दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक खबर में किए गए दावे में इस बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई कि शुमाली कोरिया असली की फराहमी के बदले में रूस से क्या हासिल कर रहा है। ख़वातीन के हुकूक की बाजियाबी के लिए कोशां कैदी वकील नरगस मोहम्मदी ने 2023 का अमन का नोबेल इनाम जीत लिया। इंसानी हुकूक के सरकर्दा ईरानी कारकुनान में से एक नरगस मोहम्मदी हैं, जिन्होंने ख़वातीन के हुकूक और सज़ाए मौत के खात्मे के लिए मुहिम चलाई है। नरगस मोहम्मदी को आज़ादी की मुजाहिदा के तौर पर सराहते हुए नॉर्वे की नोबेल कमेटी की सरबराह ने अपनी तकरीर का आगाज़ फारसी में जन जिंदगी आज़ादी के अल्फाज कहकर किया, जो ईरानी हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के नारों में से एक है।